बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि एक विरक्त साधु संसार से उदास भक्ति में रत किसी जंगल में रहते थे कि वहां से बादशाह का गुजर हुआ। बादशाह ने उनकी जाहिरी हालत देखकर कहा कि आप शहर में चलिए, वहां आपकी अच्छी तरह से सेवा होगी और आराम मिलेगा। उन्होंने फरमाया कि संसार और संसार के सर्व सुख अति तुच्छ और मिथ्या हैं। बादशाह ने कहा कि आपने उसका सुख भोगा नहीं, इसलिए ऐसा कहते हो, वरना संसारी सुखों के बराबर तो कोई सुख नहीं। फकीर यह सुनकर खामोश हो गए और बादशाह महल को वापस आ गए। चंद रोज बाद बादशाह के पेट में दर्द हुआ और पेट फूल गया। वायु बंद हो गई और सख्त तकलीफ हुई। हर तरह का इलाज मुआलजा यानी दवा दारू किया गया, मगर आराम न हुआ और हालत मर्ग करीब यानी मरण प्राय हो गई। इस वक्त वही फकीर बादशाह के पास आए। बादशाह ने उनको देखकर बड़ी दीनता और दुख भरी निगाह से प्रणाम किया और अर्ज किया कि कुछ इलाज फरमाइए ताकि जान बचे। फकीर ने फरमाया कि अगर कुल बादशाहत का मुझको दान पत्र लिख दो तो मैं तुम्हारा इलाज करूं। बादशाह ने सोचा कि अगर मर गया तो भी बादशाहत मेरे हाथ से जाएगी ही, इसलिए जान बचे तो गनीमत है। उसी वक्त कुल बादशाहत फकीर के नाम लिख दी। फकीर ने बादशाह के पेट पर हाथ फेरा और उसी वक्त वायु निकल गई और बादशाह को आराम हो गया। फकीर ने फरमाया कि अब बादशाह पर तो तेरा कब्जा रहा नहीं, वह तो मेरी हो गई है, लेकिन मैं इस तुच्छ राज को जो एक पाद के बराबर है लेकर क्या करूँगा। इस पर तो अज्ञानी लोग ही अभिमान करते हैं। इतना कहकर जंगल को चला गया। एक रोज किन्हीं बाबू साहब ने अर्ज किया कि महाराज कोई कायदा वैराग्य पैदा करने का भी है। आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स 101 मुर्दों के साथ शमशान में जावे और उसकी हालत को विचारे और लोगों की बातचीत को सुनता जावे। कोई कहता है कि देखो कल तो कैसे अच्छी तरह था, आज चल बसा, सब माल दौलत यहीं पड़ा रहा, नन्हा सा बच्चा छोड़ गया, कैसी खूबसूरत जवान औरत रोती रह गई, वगैरह वगैरह। और जब वहाँ से वापस होते हैं और फिर वह नमक तेल लकड़ी की बातें होने लगती हैं कि अब उसके तीजे में क्या क्या सामान होगा। 13वीं पर लड्डू कचौड़ी करनी पड़ेगी, ब्राह्मणों को इस तरह का दान देना चाहिए, नुक्ता में उतना धन खर्च करना चाहिए, वगैरह वगैरह। इन दोनों तरह की बातों को सुनकर विचार करता रहे तो परमात्मा की कृपा से जरूर वैराग्य पैदा हो जावे। अगर कोई वैरागी पुरुष 101 बारातों में शामिल हो और वहाँ का राग रंग तमाशा नाच गाना सुनता रहे तो लोगों का विवाह होते देखकर जरूर उसके दिल में यह बात पैदा हो जावे कि हमें भी शादी करनी और ऐसे सुख भोगने चाहिए और मोह में फंस जावे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।